हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी मिल गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक जसद खाकी बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ाती इलाके की उस जगह से निकाला गया जहां इसराइली तैयारों ने बमबारी की थी। हसन नसरुल्लाह के जिस्म पर कोई बराह रास्त जख्म नजर नहीं आया। शहादत बज़ाहिर धमाके की शिद्दत से हुई। मज़हमती तंजीम की जानिब से जनाजे और तदफीन का ताहाल ऐलान नहीं किया गया। जनाजे के दिन तमाम निजी और सरकारी दफातर बंद रखने का फैसला। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर लेबनान, ईरान और इराक में शोक। इस्राएली जंगी तैयारों ने बैरूत में हदफ पर 100 अक़साम के बारूद बरसाए। हर 2 सेकंड के बाद बारूद उसी निशाने पर गिराया गया। ठोस खुफिया मालूमात ने सबसे अहम किरदार अदा किया। 11 माह से पायलट अलर्ट थे और परवाजें जारी थी। इसराइल के ब्रिगेडियर जनरल एमएचआई लियोन ने हिजबुल्लाह के सरबराह को शहीद किए जाने की अहम तफसीलात जारी कर दी। ईरान ने हिजबुल्लाह के साथ खड़ा होना तमाम मुसलमानों का फर्ज करार दे दिया। गासिब हुकूमत के मुकाबले के लिए तमाम मुसलमान हिजबुल्लाह का साथ दें। आयतुल्लाह खामनाई का पैगाम। सऊदी अरब का मशरिक़ वस्ता में इसराइली बर्बरियत पर इजहार तशवीश। फलस्तीन में इसराइली जराइम को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में बढ़ती इसराइली मुहिम जोई की शदीद मज़म्मत। लेबनानी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। हिजबुल्लाह सरबराह की शहादत पहले से गैर मुस्तहकम खित्ते को मज़ीद खतरात से दो चार करेगी। दफ्तर खारजा ने शहरी आबादियों पर इसराइली बेलगाम हमले और आलमी कवानीन की पामाली को तशवीशनाक करार दे दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शहीद हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी और एहतजाजी रैलियाँ। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, साहिवाल और दीगर शहरों में नमाज जनाजा में जमात इस्लामी, MWM के कारकुनों समेत शहरियों की शिरकत। कराची में MWM की जानिब से MA जिना रोड पर रैली। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस पर रैली में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। पारा चनार में कबायली रहनुमाओं ने बड़ी एहतजाजी रैली निकाली। पंजगूर में कातिल एक ही खानदान के साथ मजदूरों की मैयतें मुल्तान के निश्तर अस्पताल पहुंचा दी गईं। मजदूर पंजगूर में किराए के मकान में रिहाइश पजीर थे। मख्तूलीन का ताल्लुक शुजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से है। खबर पहुंचने पर शुजाबाद में कोहराम मच गया। अहले खामा पर गम के पहाड़ टूट पड़े। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजदूर रजिस्टर्ड नहीं थे जिसका दहशतगर्दों ने फायदा उठाया। मजदूरों की रजिस्ट्रेशन न होने पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान का ऐलान। सदर, वजीर आज़म, वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब की पंजगूर में 7 मजदूरों के कत्ल पर मजम्मत। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार। शहबाज शरीफ ने वजीर आला बलूचिस्तान से वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली। मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करने का हुक्म। बलोचिस्तान के इलाके मूसाखेल में ऑयल एंड गैस कंपनी के कैंप पर हमला। मुल्जिमान ने 17 मजदूरों को यरगमाल बनाने के बाद छोड़ दिया। मशीनरी को आग लगा दी गई। हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। जाली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम करना ज्यादती है। ये सिर्फ सियासी मकासद के लिए तरमीम लाना चाहते हैं। नए इलेक्शन हो और अवाम की हिमायत याफ्ता हुकूमत आए। इस पार्लियामेंट के पास आईनी तरमीम का मैंडेट ही नहीं। हुकूमती मुसव्वदा तैयार कर दिया। एक मुसव्वदा तैयार करने पर PP और PTI के साथ बातचीत हुई है। इत्तेफाक के साथ एक मुसव्वदा ला रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आला अली अमीन के इनकलाब से मुताल्लिक बयान पर तबसरा। अपनी तौहीन करार दे दिया। जमीयत उलमा इस्लाम के इंटर पार्टी इंतखाबात में फजलुर रहमान 5 साल के लिए बिला मुकाबला अमीर मुंतखब। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत से आईनी तरामीम को पार्लियामेंट में लाने और उस पर बहस कराने का मुतालबा कर दिया। जलसों के हवाले से काला कानून बनाया गया। क्या हमने कंटेनर रखकर मुल्क चलाना है? अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
300 से जायद वकला का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को खुला खत। जजेस किसी भी नई अदालत का हिस्सा न बने। नई अदालत की हैसियत PCO कोर्ट जैसी होगी। मुजव्वज़ा तरामीम का ड्राफ्ट रात की तारीखी में सामने आया, जिस पर मुल्क में मौसर बहस नहीं कराई गई। वकला इस मुजव्वज़ा तरमीम की हिमायत नहीं करते। वकला के खत का मतन। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी दोबारा उरूज पर पहुंच गई। डेरा इस्माइल खान से कोहाड़ तक नो-गो एरिया बन गया। सूबाई हुकूमत की नाअहली से स्वात में सिफारतकारों पर हमला हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में रियासत और फौज के खिलाफ करारदादें पास की जाती हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछले साल तकरीबन 3 लाख न्यू फाइलर्स थे। इस साल इस वक्त तक 7,23,000 न्यू फाइलर्स आ चुके हैं। जो इन्फ्लेशन नीचे आई है उसके बेसिस पे आपने देखा है कि पॉलिसी रेट नीचे आया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विच आर नाउ एट एन ऑल टाइम हाई, 2 months ऑफ इम्पोर्ट कवर। हुकूमत ने 6 वजारतें खत्म, बाज़ वजारतें जम और सरकारी इदारों में इस्लाहात लाने पर अमल दरामद शुरू कर दिया। वजारतों में खाली 1.5 लाख असामियाँ खत्म की जा रही हैं। वजीर खजाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगजेब का सिविल सर्विस एक्ट में तरमीम लाने की जरूरत पर जोर। वाज़ेह किया मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। स्टॉक मार्केट बुलंदी की नई हदें पार कर रही है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मंजिल नहीं बल्कि रास्ता है। एक्सचेंज रेट और पॉलिसी रेट तवक्को के मुताबिक रहेंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए बैरून मुल्क से माहिरीन की खिदमत हासिल करने का भी इंदिया। वजीर खजाना का टैक्स वसूल करने वालों के लिए सख्त एहतसाब का निजाम बनाने का ऐलान। मोहम्मद औरंगजेब ने टैक्स महसूलात में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। मुल्क में फाइलर्स की तादाद 16 से बढ़कर 32 लाख हो गई। मुल्क में मईशत का ढांचा बुनियादी तौर पर तब्दील करना होगा। इक़दामात से थोड़े वक्त के लिए मुश्किलात आएंगी, लेकिन अगर पायदार तरक्की के रास्ते पर जाना है तो मुश्किल फैसले लेना होंगे। आज सख्त फैसले ना किए तो तनख्वाहदार तबके पर दोबारा बोझ पड़ेगा। महंगी बिजली, IPPs की इजारादारी के खिलाफ जमात इस्लामी के आज मुल्क भर में एहतजाजी धरने। जड़ावाला में पुलिस ने एहतजाजी कैंप उखाड़कर 3 कारकुनान को हिरासत में ले लिया। खानेवाल और लोधरा के मकामी अमीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरावाला पुलिस ने मकामी रहनुमा फुरकान अजीज बट के घर पर छापा मारकर 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया। हुकूमत को अगर IPP से मुतालिक बात करनी है तो अब धरनों में ही मुलाकात होगी। जब तक ये मसला हल नहीं होगा हमारी जंग जारी रहेगी। हाफिज नईम का 2 टोक पैगाम। हाफिज नईम उर रहमान का 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक अवामी रेफरेंडम का भी ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बाज़ाब्ता तौर पर इनक़िलाब का ऐलान कर दिया। 1 गोली के जवाब में 10 गोलियां चलाने की धमकी। अब कोई रास्ता नहीं बचा। पंजाब की हदूद में हर 3 किलोमीटर पर कारकुनान पर शेल्स और गोलियां बरसाई गईं। अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कबायली जिरगे करने और मुत्तहिद होने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला। PTI कारकुनों पर बराह रास्त फायरिंग और शेलिंग की गई। पुरअमन कारकुनों पर इस तरह शेलिंग और फायरिंग कहाँ का कानून है? मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का सवाल। सूबाई हुकूमत इस अमल के खिलाफ अदालत जाने के लिए एडवोकेट जनरल से कहेगी। बैरिस्टर सैफ का कल के एहतजाज पर रद्द अमल। अली अमीन गंडापुर ने कल इनकलाब लाने की कोशिश की थी, लेकिन आवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। पूरे पंजाब ने PTI की नाकाम ख्वाहिशों हसरतों का जनाजा देखा। पंजाब में आकर कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दावा किया कि PTI के गुंडागर्दी के बाइस 25 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और अब PTI क़यादत उस पर शर्मिंदगी की बजाय सफाइयां दे रही है।
खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। वजीर आला के अपने हलके और दीगर इलाकों में लोग शाम के बाद घर से नहीं निकल सकते। वजीर आला गंजापुर के पास अवाम की बेहतरी का कोई मंसूबा नहीं। विफाकी वजीर सैफरान अमीर मकाम का स्वात में लीगी वर्कर्स से खिताब। मौसमियाती तब्दीली बड़ा मसला है। पाकिस्तान को सैलाब से अरबों का नुकसान हुआ। माहौलियाती मसाइल से निपटने के लिए ग्रीन एनर्जी को फरोग देना होगा। तवानाई जरूरियात के लिए ताजिकिस्तान के साथ मंसूबे पर काम जारी है। एशियाई ममालिक को दरपेश चैलेंज से मिलकर निपटना होगा। विफाकी वजीर मंसूबाबंदी की गुफ्तगू। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर की फ्लैट पार्किंग में खड़ी गाड़ी में फंसने वाला बच्चा दम तोड़ गया। दूसरे बच्चे को बचा लिया गया। फ्लैट के रिहायशी बच्चे गाड़ी में खेल रहे थे। रहीम यार खान पुलिस का कच्चे में डाकू के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। 3 डाकू मारे गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की शनाख्त कादिर बख्श दश्ती, दलोश दश्ती और न्याज भकरानी के नामों से की गई। कब्जे से क्लैशनकोव्स, सैकड़ों गोलियां बरामद। मकरूर डाकुओं के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। कराची में मंकी पॉक्स के मजीद 3 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट। सिंध इन्फेक्शन डिजीजेज अस्पताल मुंतकिल। तीनों अफराद बैरून मुल्क से कराची पहुंचे थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमराज क़ल्ब से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। कराची में निजी अस्पताल के ज़ेर इख्तिमाम साइकिल रैली का इनेकाद। 16 किलोमीटर साइकिल रेस का मकसद शहरियों को दिल की बीमारी से बचाने के लिए आगाही फराहम करना था। चैंपियंस वनडे कप के फाइनल में मारफोर्स और पैंथर्स आमने सामने। मारफोर्स की टीम 122 रन पर ढेर। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने जाती वजूहात की बिना पर सिलेक्टर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया। बाइक रेस में हिस्सा लेने के लिए ऑल पाकिस्तान बाइक राइडर्स सेवन से वाही पानदही पहुंच गए, जहां से गोरख हिल स्टेशन जाएंगे। बाइक राइडिंग के लिए 52 किलोमीटर खतरनाक ट्रैक पर 70 से ज्यादा बाइकर्स हिस्सा लेंगे। कराची से हिस्सा लेने वाले राइडर्स को सूबाई वजीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फिकार अली शाह ने मज़ार कायद से रवाना किया। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने बहुत अच्छी थ्रो की, जिससे मैं होश में नहीं रहा। उस दिन बहुत ज्यादा जोश में आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन कुछ करना है। लेकिन इस दौरान तकनीकी चीजें छूट गई। भारतीय जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा की गुफ्तगू। और आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का मुल्की और गैर मुल्की फनकारों ने मजा दुबाला कर दिया। नेपाल, आजरबाईजान और रवांडा के म्यूजिकल बैंड ने मद्दाहों का दिल लुभाया। पाकिस्तानी बैंड खुमारियां, गुलकार इमरान मोमिना, अख्तर, चनाल जहरी ने मधुर गीतों से माहौल में सकाफत के रंग भरे।